आपका स्वागत है डी के स्टोरी में। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान बेईमानी करके कभी भी खुश नहीं रह सकता है। इंसान को कभी भी किसी का धन बेईमानी से नहीं लेना चाहिए। 4 प्रकार के इंसान हमेशा दूसरों के पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं। पहला, जो दूसरों के धन की चोरी करता है। दूसरा, जो पापी और अधर्मी लोगों की सहायता करता है। तीसरा, जो पापी के घर का भोजन करता है। और चौथा, जो दूसरों के घर में फूट डालता है और उन्हें उनकी हत्या करवाने का कारण बनता है। यह इंसान जीवन भर पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर माता पार्वती कहती है देवों के देव महादेव, इन बेईमानों को कैसे दंडित करनी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपको पृथ्वी लोक पर जाना होगा। एक सेठ को बताने के लिए बेईमानी का धन कभी नहीं रहता है। जो इंसान बेईमानी के पैसे खाते हैं वे अन्य लोगों के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं। फिर माता पार्वती एक अंधी बुढ़िया का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है। इधर भगवान शिव सभी को देख रहे होते हैं। अंधी बुढ़िया जो माता पार्वती का रूप लेकर एक मंदिर के बाहर भीख मांगा करती थी, जिसका कोई सहारा नहीं था, वह एक झोपड़ी में रहती थी। अपनी भूख को शांत करने के लिए वह अक्सर मंदिर के बाहर आकर बैठ जाया करती थी। मंदिर में पूजा करने आने वाले दयालु श्रद्धालु उस पर दया करके उसे कुछ पैसे दे दिया करते थे। वह बूढ़ी महिला उन्हें दिल से दुआएं देती थी। सवेरे से लेकर शाम तक जो भी पैसे जमा होते वे उन्हें लेकर अपने छोटे से घर को लौट जाती। जैसे तैसे अपना पेट भर लेती और भोलेनाथ को धन्यवाद करती। वे कहती है, भोलेनाथ आप सभी का ख्याल रखते हो, यही तुम्हारी विशेषता है। इस अंधी बुढ़िया का रोजमर्रा का काम यही था। कोई उसका हाथ थाम कर चलने वाला नहीं था। वह अपनी लाठी के सहारे मंदिर और फिर अपनी झोपड़ी तक पहुँच जाती। उससे बात करने वाला भी कोई नहीं था। सहायता करने वाले तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन कहा जाता है ना कि भगवान शिव सबकी सुध लेते हैं जब उन्होंने मुंह बनाया है। यह कहावत है कि चाहे मर जाना पर बेईमानी का धन मत खाना, क्योंकि उसका निवाला भी कहीं न कहीं जरूर बनाया होगा। भगवान भोलेनाथ भूखा जगाता तो है पर भूखा सुलाता नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। अंधी बुढ़िया भी अकेले रहकर अपने जीवन को व्यतीत करती जा रही थी, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके जीने की उम्मीद बढ़ गई। भगवान शिव ने उसके पास 2 आंखें भेज दी थी। दरअसल वे एक दिन अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी और एक 3 वर्ष का लड़का खेलता कूदता आता है और उस आंधी बुढ़िया से लिपट जाता है। उसे यह भी पता नहीं था कि वे लड़का किसका था और न ही उसने इसे जानने की कोशिश की। जब वे लड़का उसके पास आ गया वे उसे सहला हुए उसके माथे को चूमने लगी और उससे प्रेम करने लगी। वे उस लड़के से ऐसे स्नेह करने लगी मानो वे उसकी अपनी माँ हो। अब वे लड़का वहीं रहने लगा। हर सुबह अंधेरे में उसे खिलाकर पिलाकर मंदिर जाती और वे लड़का दिन भर झोपड़ी के बाहर खेलता। शाम को जब वे लौटती तो लड़का उसकी गोद में आकर खेलने लगता। वे उसे गोद में बैठाकर बहुत प्यार करती, उसे दुलार उसके माथे को सहला, उसके बालों को सहला और जो भी खाने की चीजें उसके पास होती उसे बड़े प्यार से खिलाती। उस बच्चे ने ऐसे ही रहते रहते 5 साल गुजार दिए। पड़ोसी उसे हमेशा अकेला खेलता हुआ देखते रहते। एक दिन पड़ोसियों ने देखा कि वह बच्चा अंधी बुढ़िया की गोद में बैठकर रो रहा है और वह बुढ़िया बार बार उसके मुख को चूमकर हर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। पड़ोसी इस बात को जानने में रुचि नहीं रखते थे कि बच्चा किसका है। वह बच्चा उस अंधी के साथ रहकर बहुत खुश था और वह अंधी भी उसे अपने बच्चे की तरह मानकर उसे बहुत अच्छी तरह से खिलाती पिलाती थी। उस बच्चे से उसे बहुत ममता हो गई थी और वे बच्चा भी कभी उस अंधी को छोड़कर कहीं नहीं गया। वह अंधी बुढ़िया को ही अपनी माँ मानता था। वह अंधी हमेशा उसके सुख दुख की चिंता करती थी। जब भी उसे कोई अच्छी खाने की चीज मिलती वह उसे अपने बच्चे के लिए संभाल कर रख लेती और शाम को अपने झोपड़े में आकर उसे बड़े प्यार से खिलाती। उसने अपनी झोपड़ी में एक हांडी रखी थी। भीख में मिले पैसों में से जो पैसे बच जाती थी वह उन्हें उस हांडी में संभाल कर रख देती थी और उसे किसी चीज से सही तरह से ढक देती थी ताकि कोई उसकी हांडी को देख न ले और उसके जाने के बाद उसे चुरा ना ले जाए। धीरे धीरे कई वर्षों में उसकी वो हांडी भर गई। वे सारे पैसे उसने अपने उस बालक के लिए इकट्ठे किए थे। अंधी बुढ़िया बालक को प्यार से कान्हा कहकर बुलाती थी। वो अपने कान्हा को सदैव छाती से लगाकर रोजाना सोया करती थी। एक दिन अंधी बुढ़िया ने नगर के एक बहुत प्रसिद्ध सेठ का नाम सुना कि सेठ गिरजाघर बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति है। आए दिन उनके द्वार पर कर्ज लेने वालों की और धरोहर रखने वालों की भीड़ लगी रहती है। बच्चा सेठ गिरजाघर से बहुत परिचित था। वह अंधी बूढ़ी ने सोचा कि मेरे धन को कोई चुरा सकता है, इसलिए उसने मन ही मन तय किया कि वह अपने पैसे सेठ के यहाँ अमानत के रूप में रख देगी। जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा और उसे इन पैसों की आवश्यकता होगी तो वह सेठ से वापस अपने पैसे ले लेगा, क्योंकि सभी लोग अपनी अमानत
सेठ के पास रखते थे, इसलिए वह भी अपने घर से पैसे निकालकर उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर लाठी के सहारे सेठ के महल तक गई। सेठ ने जब उसे अपनी ओर आते देखा तो पूछा कि वह क्या चाहती है। आधी बूढ़ी महिला डरते डरते उन पैसों को सेठ को देते हुए कहा कि उसने भीख मांगकर यह छोटी सी पूंजी इकट्ठी की है अपने बेटे के लिए। मैं कब तक इसकी देखभाल कर पाऊंगी, आंखों से अंधी हूँ, आप अपने पास रख ले तो यह पैसे सुरक्षित हो जाता, उचित समय आने पर मैं आपसे पैसे ले जाऊंगी। फिर सेठ ने पैसे लेकर अपने मुन्नीम की ओर सरका दी और कहा कि इस अंधी बुढ़िया का नाम पता पूछकर यह पैसे वहीं खाते में जमा कर लो। मुन्नीम ने वे पैसे गिनकर हर बुढ़िया के नाम पर जमा कर लिया। अंधी महिला अब आश्वस्त हो चुकी थी कि उसका पैसा ईमानदार सेठ गिरजाधर के पास सुरक्षित है। वे सेठ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी झोपड़ी की ओर लौट आई। वे अपने बेटे के साथ रहती हुई 4 वर्षों का समय बिता चुका था। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया, उसे बहुत तेज बुखार था। अंधी बुढ़िया ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए विभिन्न देसी उपचार आजमाए, लेकिन लड़के को कोई राहत नहीं मिली। बेटे की हालत दिन दिन बिगड़ती जा रही थी, जिसे देखकर उस बूढ़ी माँ का धैर्य भी जवाब दे देने लगा। वे बहुत दुखी रहने लगी। अब उसे केवल यही आशा थी कि बेटे को किसी योग्य डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। फिर उसे याद आया कि 4 वर्ष पहले उसने कुछ पैसे सेठ गिरजाधर के पास जमा किए थे। बीमार बेटे को झोपड़ी में छोड़कर वह गिरती पड़ती सेठ की हवेली तक पहुंची तो वह सेठ देखकर पहचान तो गया था। फिर आंधी बुढ़िया ने कहा, सेठ जी मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना है। आपके पास जो मेरे पैसे जमा है आप उनमें से मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं अपने बच्चे को मरने से बचा लो। बुढ़िया के इतना कहते ही सेठ ने आंखें तरेर कर कहा, ए बुढ़िया क्या कहती है, पैसे जमा है? कैसे पैसे? और तूने मेरे पास पैसे कब जमा किए थे? मेरे पास किसी के पैसे वैसे जमा नहीं है, चल चल अपना रास्ता नाप। यह सुनकर अंधी बुढ़िया का हृदय बैठ गया कि सेठ तो उसके पैसों की बेईमानी कर रहा है। अंधी बुढ़िया ने आंसू बहाते हुए और विनती करते हुए सेठ से कहा, सेठ जी अभी मजाक करने का समय नहीं है, मेरा बच्चा वहाँ मर रहा है, कृपया मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं उसका इलाज करवाना चाहती हूँ। 2 साल पहले मैंने जो पैसे आपके पास जमा किए थे बस वही वापस चाहिए, मैं तो बस अपने पैसे मांग रही हूँ, आपसे कोई कर्ज नहीं मांग रही। सेठ ने अपने मुन्नीम की तरफ इशारा करते हुए और धोखाधड़ी का संकेत देते हुए कहा, मुन्नीम जी कृपया देखें कि क्या इस बुढ़िया ने कभी हमारे यहाँ पैसे जमा किए थे या नहीं। मुन्नीम ने सेठ का इशारा समझा और झूठे ढंग से खाता पलटते हुए कहा कि इस नाम की कोई महिला ने पैसे जमा नहीं कराए हैं। मुन्नी के इस जवाब ने अंधी बुढ़िया की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसे यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना धर्मात्मा बनने वाला सेठ उसके कुछ पैसों की बेईमानी कर लेगा। अंधी बुढ़िया वहीं अड़कर बैठ गई और रोते रोते बोली, सेठ आप तो बड़े धर्मात्मा हो, मेरे पैसे ना सही तो अपने पास से मुझे कुछ पैसे कर्जा दे दो, मैं बच्चे का इलाज कराकर आपके पैसे चुका दूंगी, मेरा बच्चा जी जाएगा तो मैं जीवन भर आपका उपकार मानूंगी। उस लालची सेठ ने अंधी बुढ़िया को उसके बेटे के इलाज के लिए उसके पैसे लौटाना तो बहुत दूर की बात थी, उसे कर्ज के रूप में कुछ पैसे भी नहीं दिए। फिर चिल्ला हुए सेठ ने कहा, यह अंधी बुढ़िया मेरा समय क्यों बर्बाद करती है। फिर नौकर को बुलाकर कहता है इसे बाहर धकेल देना चाहिए। अंधी बुढ़िया ने अपनी लाठी का सहारा लेते हुए खड़े होकर सेठ से कहा, ईश्वर आपको बहुत कुछ दे। और इतना कहकर वह अपने झोपड़ी की और रोते हुए लौट गई। यह अंधी बुढ़िया का आशीर्वाद नहीं था बल्कि एक माँ के हृदय से निकला एक शाप था जो सेठ के लिए था। भगवान भोलेनाथ ऐसे लोगों को माफ नहीं करते हैं बल्कि उन्हें एक दिन दुख के आंसू रोने पर मजबूर कर देते हैं। फिर अंधी बुढ़िया अपने रोगग्रस्त पुत्र कान्हा के पास वापस आ गई। धन अभाव के कारण उसका उपचार संभव न हो सका और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन और भी गंभीर होती गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका जीवन समाप्ति की ओर अग्रसर है। अंधी बुढ़िया की हताशा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वे भगवान भोलेनाथ को याद कर रही थी और वह सेठ पर अत्यंत क्रोधित थी, किंतु शिकायत करने के अतिरिक्त वे अपने दुख का इजहार और क्या कर सकती थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो लीला थी। वे सोच रही थी कि इतना संपन्न व्यक्ति अगर 1000-2000 दे देता तो क्या बिगड़ जाता और मैं अपने पुत्र को चिकित्सक को दिखा पाती। उसके लिए मानव जीवन इतना अमूल्य है कि मेरे पैसे वापस करना तो दूर 1000 भी नहीं दे सका। यदि मेरे पुत्र की जगह उसका पुत्र होता तो वह करोड़ों रुपए खर्च कर देता। वे केवल नाम के लिए धर्मात्मा बना फिरता है, भिखारियों की भीख तक हजम कर जाता है, पापी कहीं का कहकर। कुछ देर बैठी बैठी वे सोचती रही। फिर उसे समझ में आया कि अगर मैं अपने बेटे को वहाँ ले जाऊँ तो हो सकता है कि बेटे की हालत देखकर उसे कुछ रहम आ जाए और मुझे कुछ पैसे दे दे। यही
सोचकर वह अंधी दुखी माँ अपने कान्हा को लेकर गिरती हुई ठोकर खाती हुई सेठ की हवेली पर पहुंच गई और उसके द्वार पर बैठकर रोने लगी। बच्चे को गोद में लेकर वो रोए जा रही थी। बच्चा बुखार से बुरी तरह लहक रहा था और अंधी बूढ़ी माँ का कलेजा फटा जा रहा था। सेठ का एक नौकर किसी काम से बाहर आया था। अंधी बुढ़िया को विलाप करते हुए देख उसने यह सूचना हवेली के भीतर सेठ तक पहुँचाई। सेठ ने सेवक से कहा कि वह बुढ़िया पागल है, उसे यहाँ से खदेड़ दो। सेवक, जो सेठ के आदेश का पालन करता था, उस अंधी बुढ़िया के पास गया और उसे वहाँ से जाने को कहा, लेकिन उस अंधी बुढ़िया ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। सेवक ने उसे बहुत धमकाया, फिर भी वे वहाँ से नहीं हटी। थक हार कर सेवक सेठ के पास वापस लौट आया और कहा कि वह अंधी बुढ़िया यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हो। आप ही कुछ कीजिए। सेठ की बात सुनकर सेठ गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में दरवाजे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा कि अंधी बुढ़िया की गोद में 8 साल का लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा है। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। लड़के को देखकर सेठ के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। सेठ एकदम से आश्चर्य से भर गया। बुढ़िया के बेटे की शक्ल उसके ही बेटे से मिल रही थी, जो 8 वर्ष पहले एक मेले में खो गया था। सेठ ने अपने बेटे को बहुत खोजा था, पर उसका कहीं पता नहीं चला। उसे याद आया कि उसके बेटे की पीठ पर एक जले हुए चोट का निशान था। उसने तुरंत बालक की शर्ट हटाई तो पीठ पर जले हुए का एक बड़ा सा निशान दिखाई दिया। यह देखकर सेठ को यकीन हो गया कि वह लड़का उन्हीं का है। सेठ का चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी आवाज में हकलाहट आने लगी और वह अपनी पत्नी को बुलाने लगा, विमला विमला देखो, हमारा बेटा मिल गया। सेठ का चेहरा उस समय देखने योग्य था। उसने एक अंधी महिला की गोद से अपने बच्चे को उठाया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी पत्नी घर के अंदर से भागकर आई और अपने बेटे को देखकर उससे चिपककर रो पड़ी। बच्चे का शरीर बुखार से गर्म था। सेठ ने चिल्लाते हुए नौकर से कहा, अरे जल्दी जाओ और किसी डॉक्टर को ले आओ। इस बीच सेठ बच्चे को लेकर घर के अंदर चला गया। अंधी बूढ़ी माँ लाठी के सहारे खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, अरे पापी सेठ, तूने मेरे धन तो छीन ली थी, अब मेरे बच्चे को भी ले जा रहा है। सेठ ने जवाब दिया, नहीं नहीं, यह मेरा ही बच्चा है जो 8 साल पहले मेले से खो गया था। अब मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया है। मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर इसके इलाज में लगा दूंगा, लेकिन बच्चे को सही कराऊंगा। रोते रोते जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अरे पापी सेठ, ये तेरा बच्चा निकला आया तो तू सारी संपत्ति बेचकर लगाने को तैयार है। अगर मेरा बच्चा था तो तू उसे मर जाने दे रहा था। तूने इसे मारने में कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी। मुझसे पूछ, मैंने इतने वर्षों से इसे कैसे पाला है और आज जो मुझसे उसे छीन कर लिए जा रहा है। इधर सेठ का बुरा हाल हो गया था। उससे कुछ करते नहीं बन रहा था, ना कुछ बोलते बन रहा था। सेठ बालक को लेकर अपनी हवेली के अंदर चला गया और अंधी बुढ़िया माँ कुछ देर वहीं खड़ी रोती रही। थोड़ी देर बाद वह लाठी टकती हुई वह अपने घर की ओर बढ़ चली। उसे अपने बच्चे के स्वस्थ होने की आशा साफ नजर आ रही थी, परंतु अपने बेटे से दूरी का दहक उसे परेशान कर रहा था। इस दौरान सेठ ने नामी डॉक्टरों को बुलवाकर अपने बच्चे की जांच करवाई। दवा के असर से उसका बुखार चला गया और जब उसकी आंखें खुली उसकी हालत में बहुत सुधार हुआ। वह इधर उधर देखते हुए अपनी अंधी माँ को पुकारने लगा, लेकिन वहां मौजूद भीड़ के बीच उसे अपनी माँ नहीं दिखाई दी, जिससे वह और भी ज्यादा व्याकुल हो उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह फिर से बीमार पड़ गया। वह अपनी जुबान से अपनी अंधी माँ के नाम की रट लगाए जा रहा था। डॉक्टर लोग भी सब परेशान हो गए थे। सेठ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बालक की तबीयत फिर से बिगड़ती जा रही थी। सेठ के आंखों के चारों ओर अंधेरा सा छा गया था। सोचने लगा, मेरा एक ही बच्चा था, इतने दिनों बाद तो मिला था, वे भी इस हालत में। सेठ को लगने लगा था उस आधी बुढ़िया के बिना मेरा बेटा ठीक नहीं होगा। उसने फौरन अपनी बगी तैयार करवाई और शहर से बाहर उस बुढ़िया की झोपड़ी पर जा पहुंचा। सेठ बुढ़िया की झोपड़ी के अंदर गया था तो देखा कि अंधी बुढ़िया, जो माता पार्वती थी, वह जमीन पर पड़ी पड़ी रो रही थी। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। सेठ ने अंधी बुढ़िया को हिलाकर कहा, तेरा बच्चा मरने के कगार पर है, कोई भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही। वह तुझे बार बार पुकार रहा है, अब केवल तू ही उसकी जान बचा सकती है। आ मेरे साथ चल, तुझे देखकर वह जरूर स्वस्थ हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। सेठ को विनती करते देख अंधी माँ ने उत्तर दिया, सेठ तू यहाँ से चला जा और अपने बच्चे को बचा ले। अगर वह मरता है तो उसे मर जाने दो, आखिरकार तूने ही उसे इस हालत में पहुंचाया है। अगर तू मेरे पैसे वापस कर देता तो मैं उसका इलाज करवा सकती थी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अगर वह मर जाता है तो मैं भी मर जाऊंगी और स्वर्ग में जाकर अपने बेटे से मिलूंगी। सेठ बूढ़ी औरत के इन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गया, रो पड़ा और उस अंधी बूढ़ी के पैरों में गिरकर बार बार माफी मांगने लगा। इतना बड़ा सेठ आज एक भिखारिन के
चरणों में पड़कर अपने सिर को झुका रहा था, कह रहा था, माँ आज अपनी ममता की इज्जत से बच्चे को बचा लो। वे सेठ कहे जा रहा था कि तुम ही उसकी माँ हो, तुम्हारे चलने से ही उसकी जान बचेगी। फिर माता पार्वती उस सेठ को सबक सिखा कर हर उस बालक के पास चली जाती है। जैसे ही अपनी ममता का हाथ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कान्हा कान्हा मैं यहाँ आ गई हूँ। जैसे ही कान्हा ने अपनी माँ के हाथ का स्पर्श महसूस किया, उसने अपनी आंखें खोल दी। उसे समझ में आ गया कि यह उसकी माँ का ही हाथ है। वे माँ कहते हुए अंधी माँ से गले मिल गया। अंधी माँ ने उसके सिर को अपनी गोदी में रखा और उससे वार्तालाप करने लगी। धीरे धीरे उसे सुकून मिलने लगा और कुछ ही समय में वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उस अंधी माँ के प्रेम ने जिसने कान्हा को ठीक कर दिया। कान्हा के ठीक हो जाने के बाद अंधी माँ ने सेठ से कहा कि अब वे अपनी झोपड़ी में वापस जाना चाहती है। सेठ ने कई बार उसे वहां रहने के लिए कहा, पर अंधी बूढ़ी माँ ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने उसे उसके पैसे वापस करने की पेशकश की और कहा कि आप अपनी धरोहर ले जाएं। अंधी माँ ने जवाब दिया, सेठ मैं इन रुपयों का क्या करूंगी, मैंने यह सब अपने बेटे के लिए जमा किए थे, यह पैसे उसे ही दे दो। फिर वहां से अंधी बुढ़िया जो माता पार्वती कैलाश पर्वत के लिए लौट गई। इधर सेठ को अपने किए पर पछतावा हुआ। वे बार बार अपनी आत्मा की आवाज सुनता था कि सेठ तुम बहुत पापी हो, तुम अमीर होकर भी भिक्षुक हो और वह अंधी भिखारिन होकर भी दानी है। उसने तुम्हें अपना बेटा और अपने पैसे दोनों दे। उसने तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। सेठ की दौलत उस अंधी बूढ़ी भिखारिन के प्रेम के सामने निरर्थक साबित हुई। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को संपन्न करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर